पाकिस्तान के ड्रामा या शोबिज़ इंडस्ट्री जहां हर रोज तकरीबन करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। ड्रामा की एक एपिसोड जिसे देखने में आपका सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट लगता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस एक एपिसोड को बनाने में कितना वक्त लगता है और इस एक एपिसोड से कितनी कमाई होती है? अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाएं तो एक मुकम्मल ड्रामा जिसे बनाने में तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है, मगर ये ड्रामा YouTube से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 करोड़ कमाता है। हैरत की बात तो यह है कि इन ड्रामास को चलाने वाले ये चैनल अपने मुनाफे की रकम को मिलाकर मजीद इस ड्रामे से 4 से 5 करोड़ किस तरह कमाते हैं। इस साल यानी साल 2025 में पाकिस्तान का महंगा तरीन अदाकार कौन सा है? या अगर हम यूं कहें कि फहद मुस्तफा, फिरोज खान या दानिश तैमूर जैसे अदाकार ड्रामास की एक एपिसोड बनाने के कितने पैसे लेते हैं या एक पूरा ड्रामा बनाने के कितने करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, ये खबर जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ड्रामास की दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि पाकिस्तान का सबसे पहला ड्रामा कौन सा था और इसका क्या नाम था। शोबिज़ की ये दुनिया जहां हर तरफ रंग बिरंगी नजर आती है, वहीं इस दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज तक आप नहीं जानते, जैसा कि ड्रामों के जेली सेट, ड्रामों में जेली खाने के टेबल्स के साथ साथ जेली कपड़े और जेवरात, ड्रामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की अनोखी हकीकत। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में एक आम आदमी के पास मेहनत और टैलेंट के अलावा और भी कितना कुछ होना लाजमी है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सच और पर्दे के पीछे के नकली राज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अब्बास, आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद। सबसे पहले अपनी बात का आगाज करते हैं कि ड्रामा की एक एपिसोड जो कि सिर्फ और सिर्फ 39 से 40 मिनट की होती है, इस एक एपिसोड पर कितना खर्चा आता है और कितने दिन लग जाते हैं। आमतौर पर पाकिस्तानी ड्रामों की एक एपिसोड को बनाने में 2 से 3 दिन लगते हैं। अगर ज्यादा लोकेशन पे ये ड्रामा शूट करना हो तो इस ड्रामे की एक एपिसोड को बनाने में 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं। और अगर इस एक एपिसोड पर खर्चे की बात करें, पाकिस्तान के कुछ आम ड्रामे जिसमें कोई बड़ा अदाकार काम नहीं करता, इस एक एपिसोड को बनाने में 15 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। बड़े बजट के ड्रामे जिनमें हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा या दानिश तैमूर जैसे अदाकार परफॉर्म करते हैं, जिस तरह कुछ ड्रामे मेरे पास तुम हो, संगे माँ और तेरे बिन जैसे, इन ड्रामों की पर एपिसोड पर 30 से 50 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। इसी तरह अगर रेशो लगाई जाए तो एक मुकम्मल ड्रामा जो कि आम अदाकारों के साथ स्टार्ट किया गया हो, इस ड्रामे को बनाने में 3 से 6 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है। और बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें मेरे पास तुम और तेरे बिन जैसे ड्रामों को बनाने में 10 से 20 करोड़ तक का खर्चा आता है। मगर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये चैनल इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाते हैं? 3 और 6 करोड़ लगाकर कितना पैसा कमाया जाता है और उसके बाद 10-20 करोड़ रुपए खर्च करके उसके बदले में कितने गुना ज्यादा कमाया जाता है। इन चैनल्स के बारे में जो हम सोचते हैं कि इन चैनल्स का सबसे बड़ा कमाई का जरिया YouTube है, अगर हम यूं कहें कि इन चैनल्स का सबसे कम इन्हिसार इन YouTube के व्यूज पर होता है तो आपको यकीन नहीं आएगा। क्योंकि अगर एक ड्रामे को बनाने में 3 से 6 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है तो वही ड्रामा YouTube से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 करोड़ कमाता है। और यूं अगर एक ड्रामे को बनाने में 15 से 20 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है तो वो ड्रामा सिर्फ YouTube से 5 करोड़ तक की रकम ही कमाता है। मगर यहाँ पे हैरत की बात तो ये है कि इस ड्रामा से मुनाफा कैसे कमाया जाता है। इन ड्रामास की कमाई के पीछे 4 से 5 ऐसे कौन से छुपे राज हैं जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। ड्रामास का ज्यादा से ज्यादा बिजनेस TRP और इश्तिहारात की बिना पर चलता है। हम बहुत सारे ड्रामास देखते हैं जिनकी साइट पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट ब्रांड्स के लोगो हमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ड्रामा की एक एपिसोड चल रही होती है और उसके राइट या लेफ्ट कॉर्नर में हमें हेड एंड शोल्डर, सूफी जैसे प्रोडक्ट्स के लोगो वगैरह दिखाई देते हैं। जब ड्रामा की रेटिंग बढ़ती है तो इसके नीचे चलने वाले इश्तिहारात की कीमत आसमान को छूने लगती है। यानी अगर यूं कहें कि एक सुपर हिट ड्रामा के नीचे अगर कोई कंपनी अपना इश्तिहार या अपनी प्रोडक्ट का एड लगवाती है तो वो पर मिनट्स के लाखों रुपए चैनल्स चार्ज करते हैं। अगर कोई ड्रामा बहुत ज्यादा मकबूल हो तो पर मिनट का इश्तिहार 2 से 5 लाख रुपए तक का फरोख्त किया जा सकता है। इन ड्रामास में एक बड़ा बिजनेस ब्रांड स्पॉन्सरशिप पर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ड्रामास के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिस तरह सूफी, लीक्स और TSL जैसी कंपनीज इन ड्रामास को स्पॉन्सर करती हैं। ड्रामास की ये जिम्मेदारी होती है कि ड्रामास के अंदर इन प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है या ड्रामास के नाम के साथ प्रोडक्ट्स के नामों को जोड़ा जाता है। ये ड्रामास की कमाई का
एक सबसे बड़ा जरिया है। पाकिस्तान के अलावा इन ड्रामों को भारत, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज भी देखती हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर ओवरसीज व्यूज आते हैं और ड्रामाज की आमदनी डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। यूट्यूब समेत फेसबुक और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इन ड्रामों को दिखाकर महाना लाखों डॉलर्स में आमदनी जनरेट की जाती है। मुनाफे की बात का अगर आखिरी हिसाब लगाया जाए तो फॉर एग्जांपल एक आम ड्रामा जिसको बनाने में 3 करोड़ रुपए खर्चा होता है, तो इस ड्रामे की अगर रेटिंग और टीआरपी अच्छी बढ़ती है तो ये ड्रामा और ये चैनल सिर्फ इश्तिहारात की बिना पर 5 से 8 करोड़ रुपए तक का मुनाफा जनरेट करते हैं और इसके अलावा 2 से 3 करोड़ मजीद यूट्यूब से भी कमाई होती है। अगर अपनी बात को मुख्तसर करें तो एक कामयाब ड्रामे से चैनल को खालिस 5 से 6 करोड़ रुपए तक का मुनाफा होता है। पाकिस्तान के कुछ बड़े ड्रामे जिनका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं, मेरे पास तुम हो, हमसफर और तेरे बिन जैसे ड्रामे जिनको बनाने में 5 से 10 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है, इन ड्रामों से 20 से 25 करोड़ रुपए तक भी आमदनी हो सकती है। अब अगर बात करें पाकिस्तान के मशहूर ड्रामाज और फिल्म स्टार्स की, तो फाद मुस्तफा किसी भी ड्रामा की एक एपिसोड को बनाने का तकरीबन 2 से 4 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं और एक पूरे ड्रामा सीरियल को बनाने में 70 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख तक चार्ज करते हैं। दानिश तैमूर की अगर बात करें तो दानिश तैमूर भी ड्रामा की पर एपिसोड के 2.5 से 4 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के सुपरहिट फिल्म स्टार शान शाहिद की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो किसी बड़े प्रोजेक्ट या किसी फिल्म को बनाने की 50 लाख रुपए तक फीस लेते हैं। पाकिस्तान के सुपरहिट अदाकार फिरोज खान का भी ग्राफ इसके आसपास ही नजर आता है। फिरोज खान के बारे में भी कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो किसी भी ड्रामा की एक एपिसोड को करने के लिए 3.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के कुछ ऐसे अनोखे सच जो आज तक आप नहीं जानते, और इसके बाद अगर आप भी पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो मेहनत और टैलेंट के अलावा किस चीज का होना आपके पास जरूरी है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में जो पहला अनोखा सच होता है कि पाकिस्तानी ज्यादातर ड्रामे रियल लाइफ से मुतासिर होते हैं। बहुत सारे ड्रामों की स्टोरी असल जिंदगी से मुतासिर होकर लिखी जाती है। अक्सर ड्रामों की शूटिंग घरों में होती है, बड़े बड़े सेट बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। प्रोड्यूसर मकानों और बंगलों का किराया देकर वहाँ ज्यादातर शूट करते हैं। कई ड्रामे एक साथ शूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अदाकार हमें एक ड्रामे के अंदर नजर आता है तो वो एक ही टाइम के अंदर रोजाना डिफरेंट लोकेशन पर जाकर बाकी ड्रामों के अंदर भी परफॉर्म करता है, यानी अदाकार पर कोई पाबंदी नहीं होती। एक अदाकार एक ही वक्त में 2 से 3 ड्रामों में इकट्ठे काम कर सकता है। ड्रामों के बारे में एक बड़ा राज ये भी सुनने को मिलता है कि स्पॉन्सरशिप की वजह से अक्सर ड्रामों में ओरिजिनल चीजें दिखाई जाती है, मगर बहुत सारे ड्रामे जो कम बजट के होते हैं उनके ऊपर प्रोडक्ट्स के जेली लेबल लगाए जाते हैं। ड्रामों के अंदर नजर आने वाले जेवरात और कई महंगे ब्रांड्स के कपड़े ज्यादातर जेली होते हैं। ब्रांड्स को ज्यादातर फोटोशूट या खास सीन्स के लिए ही सिर्फ यूज किया जाता है। बहुत सारे ड्रामों की स्टोरी वक्त के साथ साथ बदल दी जाती है, यानी कोई भी ड्रामा एक मुकम्मल स्क्रिप्ट से शुरू नहीं होता। अगर किसी ड्रामे की टीआरपी शुरू में कम आती है तो बाद में इस ड्रामा की स्क्रिप्ट को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए इसके सीन्स तब्दील कर दिए जाते हैं और अक्सर ड्रामों का एंड आपको इसलिए बहुत अजीब लगता है। ड्रामों के बारे में एक बड़ा सच जो कि पहले भी बहुत ज्यादा लोग जानते हैं कि ड्रामों के सेट में खानों के टेबल पर लगाए गए रंग बिरंगे खाने हमेशा असली नहीं होते, बल्कि ज्यादातर जेली खानों का यूज किया जाता है। और अगर गाड़ियों की बात की जाए तो ज्यादातर अदाकारों के पास जाती गाड़ियां होती हैं। जब बहुत सारे कम बजट के ड्रामे जिनमें प्रोडक्शन हाउस इतनी महंगी गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये गाड़ियां रेंट पर ली जाती हैं या किसी प्रोड्यूसर के जानने वाले से भी ये गाड़ियां मांगी जाती है। गाड़ियों के मुतालिक एक ये भी खबर सुनने को मिलती है कि अगर कोई कंपनी अपनी नई गाड़ी लॉन्च करती है तो वो इस ड्रामा प्रोडक्शन के हवाले करती है ताकि ड्रामों में उनकी गाड़ी को बार बार दिखाया जाए और उनकी गाड़ी की प्रमोशन हो सके। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का पहला ड्रामा कौन सा था और ये ड्रामा कब शूट किया गया? और इस ड्रामे की शूटिंग के कुछ ऐसे राज जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपको यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान का सबसे पहला ड्रामा जिसका नाम था कालू घोड़ा, ये ड्रामा 1964 में रिकॉर्ड किया गया। क्योंकि उस वक्त कलर टीवी नहीं थे, इस ड्रामा को ब्लैक एंड व्हाइट कैमरों पर शूट किया गया। और यहाँ पर सबसे हैरत अंगेज फैक्ट तो ये है, उस वक्त अदाकारों को एक मुकम्मल स्क्रिप्ट नहीं दी गई। अदाकारों को डायलॉग सुनाए जाते थे, अदाकार कई कई दिन तक उन डायलॉग्स की रिहर्सल करते थे और फिर उसके बाद ड्रामा लाइव परफॉर्म होता था। आज जो हम ड्रामे देखते हैं ये ड्रामे पहले से रिकॉर्ड होते हैं और इसके बाद ही इन्हें मखसूस चैनल्स पर नशर किया जाता है। मगर कालू घोड़ा पाकिस्तान का वो पहला और वह ड्रामा था जिसकी रिहर्सल कई दिन पहले शुरू करके फिर इस ड्रामे
को लाइव नशर किया जाता था। उस वक्त जदीद माइक सिस्टम भी नहीं था, एक ही माइक छत से लटकाकर सभी अदाकारों के डायलॉग रिकॉर्ड किए जाते थे। अब अगर बात करें कि एक आम आदमी जो कि पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री से मुतासिर होकर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो इसका तरीकाकार क्या होता है। नए या पुराने अदाकारों के लिए प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर ऑडिशन का इनेकाद करते हैं। इन ऑडिशंस के अंदर अदाकारों को या एक आम आदमी को एक मुकालमा दिया जाता है जिसे पढ़कर वो सुनवाता है और डायलॉग की शक्ल इख्तियार की जाती है। शोबिज़ इंडस्ट्री में ताल्लुकात और नेटवर्किंग बहुत अहम किरदार अदा करती है। अक्सर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन अदाकारों को सिलेक्ट करते हैं जिन्हें वो पहले जानते हैं या जिनकी शोहरत अच्छी होती है। मशहूर या सीनियर अदाकारों को बगैर ऑडिशंस के भी रोल ऑफर किए जाते हैं। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर शोहरत अदाकारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। इसका मुख्तसर सा खुलासा ये है कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने के लिए मेहनत, टैलेंट, किस्मत और नेटवर्किंग सबका होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये था पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का एक मुख्तसर सा तारुफ। आज की इस वीडियो में जितनी भी मालूमात शेयर की गई हैं ये सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स पर मबनी है। आज की इस वीडियो में हमने जाने शोबिज़ इंडस्ट्री से जुड़े कुछ हकीकी पहलू और पर्दे के पीछे के कुछ नकली सीन्स। उम्मीद करता हूँ कि पहले की वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।